हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंस। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th एरिया रिलेटेड सर्कल्स का क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 12 में क्या दिया हुआ है। टू वार्न शिप्स और अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। तो आपको बस इसमें एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। जो लाइट, जैसे लाइट हाउस से जो लाइट स्प्रेड होगा तो वो कुछ सेक्टर मतलब एरिया को कवर करेगा, तो उसका सेक्टर एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री और डिस्टेंस दिया हुआ है। इट मीन्स कि ये रेडियस दिया हुआ है 16.5 किलोमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जस्ट फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पे थीटा मेरा क्या दिया हुआ है 80 डिग्री है और आपके पास रेडियस क्या दिया हुआ है 16.5 किलोमीटर और इसमें पाई को यूज़ करना है 3.14। बस यही चीज़ हमारे पास दिया हुआ है, तो हम इसका यूज़ करके हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट आप निकाल लेना है कि एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा क्या है 80/360 और पाई का वैल्यू 3.14। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 314/100 और आर स्क्वायर। तो रेडियस कितना है 16.5 है ना, तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह से लिख देते हैं, क्योंकि 6 पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो लगेगा, यहाँ से भी एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो। और ये देखिए पाई का जो वैल्यू 3.14, तो इसको 314/100 लिख सकते हैं। ये पॉइंट हटेगा नीचे 2 जीरो। अब इसको कट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा और जो भी होगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो चलिए इसको कट भी कर देते हैं। जीरो से देखिए जीरो कट हो गया, फिर इसको कट कर देते हैं 5 2 जा 10 और ये 20 हो गया। 5 से कट कीजिए, 5 3 जा 15, फिर एक बच गया 5 3 जा 15। फिर इसको भी कट कर लेते हैं 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। फिर इसको कट करते हैं 2 4 जा 8 और ये 4 9 जा 36। तो नीचे मेरे पास अभी तक इतना बच चुका है 9 20 और 10। और इसको कट करते हैं 3 3 जा 9 और 3 से कितने बार में जाएगा ये 11 बार में, और 3 से फिर इसको कट कर दीजिए, ये भी क्या होगा 11 बार में। इसको कट करते हैं 2 से 10 टाइम्स में और ये हो जाएगा 157। अब इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो नीचे देखिए 10 इंटू 10 क्या बच गया 100 और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 157 और 11 11 जा क्या होता है 121। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई जब भी कीजिएगा तो ये कुछ आ जाएगा। चलिए एक बार कर लेते हैं 1 7 5 1 3 1 7 1 5 1 5 4 9 7 1 8 1 9 5 3 8। देखिए तो ये कुछ आ रहा है 18997। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, इसको ध्यान से आप इसको कट कीजिएगा, आपका आंसर एग्जैक्ट यही आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये जो दिया हुआ था मेरा रेडियस क्या दिया हुआ था किलोमीटर में था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है अ राउंड टेबल कवर्स हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज सोन इन फिगर 11.1। ये एक फिगर दिया हुआ है, जैसे टेबल का कवर क्या है राउंड टेबल कवर है ये, और इसका इस तरह से डिज़ाइन बनाया गया है टेबल के जो साइड साइड से ये डिज़ाइन जो आपको सेगमेंट दिख रहा है ये वाला। तो ऐसे 6 डिज़ाइंस हैं और इसका जो रेडियस दे रखा है यहाँ पे, रेडियस क्या दिया हुआ है यहाँ सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस 28 सेंटीमीटर। तो आपसे ये कॉस्ट पूछ रहा है एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, √3 का वैल्यू आपको। तो सिंपल ये है कि कॉस्ट जब भी निकालना पड़ेगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा उसका एरिया, और एरिया से आपको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 0.35 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इसका √3 का वैल्यू तो आपको ये यूज़ करना है, और ये टेबल है राउंड टेबल और इसका ये कवर है। तो कवर ये है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है
ये भी 28 है, ये भी 28 दिया हुआ है। और वैसे वैसे कितने डिजाइन्स बन रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे 6 ट्रायंगल बनेगा इस तरह से, और पूरा जो है तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे एक का 60 हुआ तब तो 6 इक्वल्स बनेगा, सब तो 60-60 का ही बनेगा ना, तब तो ये पॉइंट के लॉन्ग 360 होता है। तो एक कवर के मतलब एक जो डिज़ाइन है इसका जो सेक्टर एंगल क्या होगा 60 डिग्री। तो इट मीन्स कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। अब कैसे, देखिए ये जब 60 है और ये दोनों तो इक्वल है, तो इसके मतलब जब साइड्स इक्वल होता है तो इसके अपोजिट का जो एंगल्स होता है ये भी क्या होता है इक्वल होता है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, तो ये भी क्या होना चाहिए 60-60। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हमें क्या करना है कि इस सेगमेंट का पहले एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका कुछ भी आप नेम दे सकते हैं, ओ ए बी सी। तो ओ ए बी सी, तो अगर तो सबसे पहले निकलेगा एरिया ऑफ वन सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, एक लाइन लिखना पड़ेगा ओ ए बी सी, माइनस कर दीजिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम जानते हैं थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये ट्रायंगल कौन सा है इक्विलैटरल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो कि 28 है, या आपको दूसरा फॉर्मूला ही बता रखा हूँ ½ r² sin थीटा, तो उससे भी निकाल सकते हैं। तो अभी क्या निकालना है इस सेगमेंट का एरिया, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है 60/360 इंटू पाई का वैल्यू, तो पाई यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं कि 3 पॉइंट क्या लेना है, तो 22/7 लेंगे r², रेडियस यानी 28 इंटू 28 √3/4 और इंटू 28 इंटू 28 ये ए स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करेंगे तो ये एरिया निकलेगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से कट करेंगे। तो देखिए ये 60 है और ये है, तो 6 बार में कट गया। 7 से कितने बार में चला जाएगा, 7 चौक 28 होता है। और कुछ कटेगा, 2 के टेबल से 2 3 जा 6 और 2 से 11 बार में। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 11 4 जा 44, 44 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 इंटू 28, तो ये जब करेंगे $1232 आ रहा है कुछ। तो ये देखिए 1232 और अपॉन में क्या बच जाएगा नीचे 3, और इनको 4 7 जा 28, और 28 इंटू 7 करेंगे तो ये हो जाता है 196√3। तो ये आप नोट कर लीजिए 1232/3 माइनस क्या करेंगे 196√3। तो ये जो मेरा आंसर आ रहा है जो भी, तो ये एक डिज़ाइन का सेगमेंट का एरिया निकला। वैसे आपको कितना का निकालना है, 6 डिज़ाइन से, तो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस क्या हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 196√3। ठीक है, अब आप इसको जब 6 से पूरे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, जब 6 से इसमें कीजिएगा तो ये 3 से कट जाएगा 2 बार में, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। 2 से है तो ये हो जाएगा 2464, माइनस 6 से 196 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 1176√3 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इसको इससे जब कीजिएगा फर्स्ट वाले से तो यही आएगा। 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 2 से डबल कर दीजिए 1200 का 2400, और ये 32 का डबल क्या होता है 64। वैसे ही 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से क्या हो जाएगा 1176√3, 1176, और √3 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा था 1.7, तो इसको रख दीजिए, और 2464 माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1176, आप इधर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा साइड में, 1176 इंटू 1.7, तो ये हो जाएगा कुछ इतना आएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए सब्ट्रैक्ट करने पे इतना आ रहा है। तो ये आपका एक डिज़ाइन का मतलब 6 डिज़ाइन का सेगमेंट का एरिया निकल गया। और जब कॉस्ट निकालना है 6 डिज़ाइन का
तो क्वेश्चन में दे रखा था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 0.35। तो वैसे वैसे यहाँ पे क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है आपका 0.35, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट क्या हो जाएगा इंटू 0.35, तो मेरा जो आंसर आएगा ₹162.68 आ जाएगा। तो ये निकल गया एरिया ऑफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपको टिक करना है, क्वेश्चन नंबर 14, टिक द करेक्ट आंसर, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल P। सेक्टर एंगल क्या दे रखा है यहाँ पे, P इन डिग्रीज ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस R। तो देखिए सर्किल ये दिया हुआ है और ये जो सेक्टर एंगल है वो क्या दे रखा है, P दिया हुआ है, और इसका रेडियस को क्या दे रखा है, कैपिटल R दिया हुआ है। तो इसको निकालना है। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू क्या करते हैं πr², यही करते हैं ना। तो थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या पुट करना है, P/360 इंटू पाई, और स्मॉल r की जगह पे यहाँ पे क्या दे रखा है, कैपिटल R²। तो ये आपके हिसाब से तो ये आंसर होना चाहिए। तो इसमें से अगर देखिएगा तो ये आंसर ऑप्शन में है ही नहीं। P/360 है किसी में, इसमें है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया 2πr लिख दिया है। तो जब 2πr लिख दिया तो ये भी नहीं होगा। तो बचा मेरे पास कौन सा, इसमें चेक करेंगे। देखिए इसको कट किया तो ये तो 180 हो जाएगा, तो P/180 इंटू πr हो जाएगा, तो वो भी नहीं होगा। अब ये वाला बचेगा लास्ट। अब ये कैसे होगा, 2 से ये कट हो जाएगा ना। देखिए अब क्या कीजिए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो ये P/720 हो जाएगा, और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2πr²। और यही ऑप्शन तो डी है यहाँ पे, सेम ऑप्शन। क्यों, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया। अगर बोलिए यार 2 से क्यों कर रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे आप नहीं भी कीजिएगा, इसको कट कीजिएगा तो यही आएगा ना। जैसे डी ऑप्शन में क्या दिया है, P/720 इंटू क्या दिया हुआ है 2πr²। डी ऑप्शन में ये दिया हुआ है आपका। अब इसको 2 से कट कीजिए तो कितना आएगा 360 आएगा, और तो P इंटू πr²/360, तो यही तो है P इंटू πr²/360 जो फॉर्मूला है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का पूरा कंप्लीट हो गया आपका। इसके अलावा जैसे ये बुक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सैम्पल पेपर से क्वेश्चन, या RD शर्मा, RS अग्रवाल, इन सब से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो सब कंप्लीट करा दूंगा। और नीचे हमें कमेंट्स में लिख के बताएं कि अब कौन सा चैप्टर शुरू करना है, तो उसको मैं पहले कंप्लीट करा दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।